एवरीवन। तो आज की हमारी पोएम का टाइटल है द ट्रीज। द ट्रीज मेरी पर्सनल फेवरेट पोएम है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्शन विद नेचर बट ऑल्सो क्योंकि इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलते हैं जो एक पोएम को अमेजिंग पोएम की कैटेगरी में रख देते हैं। द फर्स्ट बीइंग द प्रोफाउंड यूज ऑफ सिंबलिज्म इन द पोएम एंड सेकेंड इज द थॉट प्रोवोकिंग इमेजरी इन द पोएम। सो एज आई टोल्ड यू द ट्रीज एक सिंबॉलिक पोएम है, तो कहीं पर भी अगर आपको ट्रीज वर्ड देखने के लिए मिलता है तो वो इन द कंटेक्स्ट ऑफ विमेन यूज किया गया है। और ये एक इतनी वेलनेट पोएम है कि एक सब्जेक्ट की सोल, मतलब इसकी एक्चुअल सोल है फीमेल स्ट्रगल। सो इस सोल को हमने बहुत अच्छे से दूसरे सब्जेक्ट के अंदर डाल दिया है विच इज द ट्रीज। सो यहाँ पे थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रीज हमें बताया गया है कि कैसे विमेन इन द सोसाइटी आर स्ट्रगलिंग हार्ड टू गेट इन टू द सोशल स्ट्रक्चर। इस पोएम को लिखा है एड्रियान रिच ने, जो कि बहुत वेल नोन फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट थी, और इन्होंने कई सारी पोएम्स लिखी हैं। और इनफैक्ट आई वुड से ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही काफ़ी ऊपर है पोइट्री में, क्योंकि इन्होंने 12 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री लिखी है। और 20th सेंचुरी में ये सबसे ज़्यादा वेल नोन थी, पॉपुलर थी, इन्फ्लुएंशियल थी, और इनकी पोएम्स को, पोइट्री को, वर्क ऑफ लिटरेचर को बहुत वाइडली रीड किया जाता था। इस पोएम का सेंट्रल थीम देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल है। पोएम ऑन द फेस आपको दिखेगी कि ये ट्रीज के बारे में है। ट्रीज, उन ट्रीज के बारे में जो स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट इनटू देयर ओन प्लेस, नेचुरल एनवायरनमेंट में जाने के लिए। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे ट्रीज आर अपसेट विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द वॉल्स, break the glasses and get into the real world where they need to be। और कैसे इसमें दिखाया गया है कि there is a sharp contrast on what men wants and what the nature actually needs। अगेन थीम काफी सिंपल है। इसका बेसिक एसेंस ऑफ द पोएम इज स्ट्रगल ऑफ फीमेल्स, जिसको फ्रॉम द स्ट्रगल ऑफ ट्रीज रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर बोला गया है, अगर मैं ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में देखूँ तो ट्रीज आर नॉट हैप्पी विद द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। और ये दिखाया गया है कि देयर इज अ शार्प कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेन एंड नेचर। सो जैसे ही एक प्लांट को जब वो छोटा होता है हम घर के अंदर लेके आते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है उसको सफोकेशन फील होने लगती है क्योंकि स्पेस बहुत लिमिटेड है और उसकी एक्चुअल जगह फॉरेस्ट है। अब हम टेक्स्ट पे आते हैं कंप्लीट पोएम के। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in the shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। So बहुत सिंपल है। अगर आप ऑन द फेस देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है द ट्रीज इनसाइड, जो ट्रीज अंदर थे कब से, दे आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट मतलब, अगर आप फॉरेस्ट के बारे में सोचेंगे तो आपके जहन में, आपके दिमाग में एक बहुत अच्छी सी इमेज तैयार हो जाती है विच इज सॉर्ट ऑफ दिस इमेज, कि बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, इट इज फुल ऑफ श्रब्स, बुशेस, ट्रीज, जिसकी कैनोपी इतनी थिक है कि उसके आर पार सनलाइट हो ही नहीं सकती। नीचे बिल्कुल अंधेरा है जस्ट बिकॉज उसकी कैनोपी बहुत थिक है। बड़े बड़े ट्रीज ने ऊपर से पूरी सर्फेस को ढक रखा है जिसकी वजह से सनलाइट अंदर नहीं आ पा रही। लेकिन अब यहाँ देखिए शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखेगा आपको सेकंड लाइन में, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। सो फॉरेस्ट जो कि बहुत दिन तक खाली था, अब तक खाली था, सो वो फॉरेस्ट ही नहीं हो सकता जो हमेशा से खाली है, विदाउट ट्रीज है तो फॉरेस्ट कैसे। सो अगेन ये शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, क्योंकि ट्रीज नहीं है तो ट्रीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। सो क्योंकि ट्रीज ही नहीं है तो वहाँ पे कोई भी जगह नहीं है बर्ड्स के बैठने की, इंसेक्ट्स के छुपने की, या सन के अपनी फीट को शैडो तक पहुंचाने की। सो ये कुछ भी नहीं है, ट्रीज नहीं है, तो इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है उस फॉरेस्ट में। अब वो बोलती है द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, जो फॉरेस्ट आज तक, अब तक की नाइट्स में एम्प्टी रहा है, वो कल सुबह तक फुल होगा ऑफ ट्रीज। सो वो एक्चुअल अपने नेचर को देख पाएगा कि कैसे एक फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज पॉसिबल ही नहीं होता, और आज तक जो विदाउट ट्रीज रहा है वो कल की मॉर्निंग तक फुल ऑफ ट्रीज होगा। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, ऑल नाइट्स All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving into the clinic doors. So यहाँ पे पहले मीनिंग्स देख लेते हैं। डिसएंगेज का मतलब होता है टू रिमूव, टू फ्री अप। स्ट्रेन का यहाँ पर मतलब है
टू प्रेशराइज, ठीक है, लीव्स आर प्रेशराइजिंग, स्ट्रेन कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रही हैं। ट्विग्स, यहाँ पर स्मॉल स्टेम्स को बोला जाता है ट्विग्स, जो कि इतनी स्मॉल कि वो बर्ड्स आराम से जिससे अपना नेस्ट बना लें। सो ट्विग्स से यूजुअली हम बोलते हैं ट्विग्स से बर्ड्स अपना नेस्ट बनाती हैं। नेक्स्ट है एक्सर्शन। एक्सर्शन मतलब एफर्ट करना, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना, अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना। क्रैम्ड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड। बोज यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं स्टेम्स को, ब्रांचेस को। शफलिंग यहाँ पर उसका मतलब है मिक्सिंग। डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज कर देना, सिंपली सेंड आउट। हाफ डेज्ड मतलब स्टन हो जाना या हाफ कॉन्शियस होना। सो यहाँ देख लेते हैं, ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात इन जड़ों ने काम किया है, इन रूट्स ने वर्क किया है टू डिसएंगेज देमसेल्व्स, अपने आप को फ्री करने के लिए फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंटा फ्लोर। सो हर एक क्रैक, हर एक छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी को लेते हुए उन्होंने ट्राई किया है कि अपने आप को डिसएंगेज कर लें, अपने आप को फ्री अप कर लें फ्रॉम ऑल दीज कंडीशंस। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, लीव्स मेहनत कर रही हैं कि ग्लास तक पहुंचे। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, स्टिफ विद एक्सर्शन मतलब जो छोटी छोटी इवन ट्विग्स भी हैं वो भी अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सर्ट कर रही हैं, इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, एफर्ट्स डाल रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी हैं थ्रू एक्सर्शन। लॉन्ग क्रैम्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ। अब यहाँ पर देखिए, सिंबलिज्म मैं आपको 2 मिनट में बताती हूँ, पहले ये ऑन द फेस देख लेते हैं कि पोएम क्या कहती है। स्मॉल ट्विग्स जो कि स्टिफ थी वो एफर्ट कर रही हैं। लॉन्ग क्रैम्ड बोज मतलब जो कब से हिली नहीं थी वो अब शफल कर रही हैं, मतलब हिलने की कोशिश कर रही हैं, मिक्स होने की कोशिश कर रही हैं। अंडर द रूफ, अभी भी वो छत के नीचे है, लेकिन like newly discharged patients half dazed moving into the clinic doors, like newly discharged patients मतलब half conscious patients होते हैं ना, जो patients होते हैं जो अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं करे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है कि वो कैसे भी बाहर निकले हॉस्पिटल से। सो हम अगर कोई हॉस्पिटल में रहा होगा तो उसे पता होगा कि हॉस्पिटल से निकलने के लिए आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है, आप चाहते हैं कि उस जगह से आप निकल जाएं। सो ऐसे ही जैसे जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स होते हैं जो कंप्लीटली रिकवर नहीं किए होते हैं, हाफ डेज मतलब हाफ कॉन्शियस होते हैं, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, वो लेकिन लड़खड़ाते हुए क्लिनिक डोर तक पहुंच जाते हैं। अब इसका सिंबॉलिक मीनिंग देखते हैं। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क। सो यहाँ पर ऑल नाइट्स का मतलब डार्कनेस है, द पीरियड ऑफ डार्कनेस इन द फीमेल लाइफ। काफी टाइम तक फीमेल्स को बाउंड करके रखा गया था 4 वॉल्स के अंदर अंदर, घर के अंदर अंदर, 4 दीवारियों के अंदर अंदर। सो डार्क, वो डार्क पीरियड जिसमें उनकी रूट्स ने, मतलब उन्होंने अंदर से विल को अपनी को स्ट्रांग बनाया, रूट्स को अपनी स्ट्रांग बनाया टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंटा फ्लो। क्रैक्स यहाँ पर हर एक स्मॉल अपॉर्चुनिटी को सिंबलाइज करता है कि फीमेल्स ने हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करी और अपने आप को उस जगह से बाहर निकालने की कोशिश करी, अपने आप को थोड़ा बहुत उस 4 दीवारियों की बंदिशों से छुड़वाने की कोशिश करी। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, लीव स्ट्रेन मतलब उन्होंने हाथ पैर बहुत मारे। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, अब यहाँ पर स्मॉल ट्विग्स देखिए, 2 चीज़ों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल ट्विग्स मतलब छोटी छोटी कोशिशें, या फिर व्हाट आई गेस, क्योंकि हर एक पोएम में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो जिस लेयर तक आप पहुंच पाएं बहुत अमेजिंग बात होती है। और ये तो ऐसी पोएम है जिसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स हैं। सो आई बिलीव स्मॉल ट्विग्स एक और चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकती है। स्मॉल ट्विग्स मतलब छोटी छोटी बच्चे। सो छोटी छोटी फीमेल्स, छोटी छोटी गर्ल्स जिनको एक्सर्ट, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं बाहर जाने के लिए, इक्वल ट्रीटमेंट के लिए। सो वो छोटी छोटी बच्चियां जिनको बहुत स्टिफ कर दिया जाता था कि तुम यहाँ से हिल नहीं सकते, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते, वो भी एफर्ट्स डाल रही हैं। लॉन्ग क्रैम्प बोज, अब यहाँ देखिए, लॉन्ग क्रैम्प बोन्स, बोज एक तो बोला गया ब्रांचेस के लिए, दूसरा बोला गया है कि बहुत टाइम तक ना कोशिश करी हुई चीज़ों के लिए। अब तीसरी एक और इसकी लेयर है, लॉन्ग लॉन्ग क्रैम्प बोज एक्चुअली में सिग्निफाई कर सकती है फीमेल्स को जो बहुत एजड है। सो लॉन्ग क्रैम्प्ड मतलब जो बहुत टाइम से इसी प्रथा के अंदर 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 चल रही थी, जिन्होंने कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो अब शफल कर रही हैं, मतलब उनकी सोच में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं। सो लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज मतलब हमारी एल्डरली फीमेल्स जो कि इसी स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के साथ घुल मिल चुकी थी, जिन्होंने एफर्ट्स करना बंद कर दिया था या एफर्ट्स कभी करे ही नहीं थे, आज वो भी एफर्ट्स कर रही हैं टू गेट आउट इन टू सोसाइटी। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, यहाँ पे बोला गया है कि फीमेल्स आर नॉट येट कम्प्लीटली रेडी। आई वोंट से कि वो बिल्कुल रेडी है बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो हाफ डेज हाफ कॉन्शियस है अपनी अपनी जगह को लेके इन द सोसाइटी, और वो कोशिश कर रही है कि वो क्लिनिक डोर्स तक तो एटलीस्ट पहुंचे अपने घर। सो डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह वो कोशिश करे, वो कंप्लीटली कॉन्शियस नहीं है अपने सारे राइट्स को लेकर, अपनी सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन वो एटलीस्ट इतना कोशिश कर रही है कि वो हाफ कॉन्शियस होने के बाद भी उनको हाफ आइडिया है कि हमारी एक्चुअल प्लेस क्या है इन द सोसाइटी। वो कोशिश कर रही है कि वो बाहर जाएं, एटलीस्ट अपने दरवाजे तक तो पहुंचे, एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खटखटा तो सके। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines, in the sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब यहाँ पे पहले मीनिंग देख लेते हैं, इसमें कुछ ही डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। स्कैर्सली मतलब बैरली, डिपार्चर मतलब जाना,
डिपार्ट करना, लीव करना, लीविंग मतलब। और लाइकेंस एक्चुअली में एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बुशी ग्रोथ होती है, जिनकी ट्री ट्रंक्स में यूजुअली होते हैं वो। और वो फंगस और एल्गी का मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर इन द सेंस वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है बिटवीन फंगस एंड एल्गी। आई सिट इनसाइड मतलब अब पोएटस कहती है मैं सब कुछ देख रही हूँ, तो मैं अंदर बैठी हुई हूँ। वो इस तरह से बैठी हुई है कि उनका जो फेस है, शी इज फेसिंग टुवर्ड्स द डोर, और वो फेस कर रही है डोर की तरफ, और वो देख पा रही है कि अपने वेरेंडा को, डोर्स ओपन है, अपनी वेरेंडा को वो देख पा रही है। डोर्स ओपन का मतलब अब धीरे धीरे दरवाजे खुलने लगे हैं ऑफ अपॉर्चुनिटीज। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हैं, लेकिन उनमें उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, स्कैर्सली मतलब बेरली उन्होंने कहीं मेंशन किया है डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट, कि कंप्लीट फॉरेस्ट डिपार्ट कर गया है फ्रॉम द हाउस। द नाइट इज फ्रेश, नाइट बहुत फ्रेश है, मतलब बहुत अच्छे से वो बता पा रही हैं कि वो नाइट एक्चुअली में उनके आसपास का सिनेरियो कैसा है। नाइट बहुत फ्रेश है, कंप्लीट मून दिख रहा है, वो शाइन कर रहा है मून, इन द स्काई स्टिल ओपन, मतलब आसमान साफ है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, लाइकन लाइकन और लीव्स की जो स्मेल है वो उनके कमरे को अभी भी कंप्लीटली भर रही है। सो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे सिंबॉलिक देख लेते हैं कि पोइटस देख रही है, अपने घर में भी वो देख रही है, और इवन सोसाइटी में भी देख रही है। वो बहुत विजिलेंट है इस चीज़ को लेकर कि वो हर चीज़ लिखती हैं, लेकिन वो इतना कंप्लीटली मेंशन नहीं कर पाती किसी भी जगह पर, अपने किसी भी लिटरेचर में, कि कितनी जल्दी जल्दी फीमेल्स आर नॉट स्ट्रगलिंग हार्ड, दे आर गोइंग आउट। और कई सारी फीमेल्स तो ऐसी हैं जो अपने घर के बाहर निकल भी चुकी हैं, तो वो ये चीज़ रियली मेंशन करती हैं, और वो फिर भी कई सारी चीज़ें लिखती हैं एंथुसियास्टिकली। और सेकंड चीज़ वो मेंशन करती हैं कि कैसे नाइट बहुत फ्रेश है, कि ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी खराब चीज़ नहीं है जो उनको रोक रही है फीमेल्स को। अब होल मून शाइन्स मतलब कई सारी अपॉर्चुनिटीज शाइन कर रही हैं। स्काई इज स्टिल ओपन, मतलब अब जगह, सोसाइटी, आउटर वर्ल्ड ओपन है फीमेल्स को लेकर, फीमेल्स के लिए। और स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक द वॉइस इनटू द रूम। इसका मतलब है कि दो फीमेल्स अब बाहर निकल रही हैं, लेकिन अब भी उनके घर को इतनी आदत हो चुकी है कि घर के हर एक कोने में आप उनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जैसे हम घर पे कभी भी हम घर पे सबसे पहले पहुंचते हैं तो हम मम्मा का नाम लेते हैं। सो फीमेल, घर की फीमेल इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर मम्मा 2 मिनट के लिए नहीं दिखती है तो हम सबसे पहले बोलने लगते हैं कि मम्मा वेयर आर यू, कहाँ है मम्मा, हर किसी से पूछते हैं। लेकिन ऐसा यूजुअली मेल्स के साथ नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं द लास्ट पैराग्राफ। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। इसमें ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ओक ट्री के क्राउन की तरह ये मून वर्क कर रहा है। सो इसमें यही बोला गया है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट मीनिंग्स। विस्पर मतलब फुसफुसाना, मुरमुर करना। स्टम्बलिंग मतलब ट्रिप करना। फ्लैश मतलब ग्लेयर और शाइन। और ओक एक बहुत बड़ा सा ट्री है। तो यही इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। अब यहाँ मीनिंग देख लेते हैं, पहले ऑन द फेस मीनिंग देख लेते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरी दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो शायद कल फॉरेस्ट को कंप्लीट देख के सब शांत हो जाएंगी। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कुछ नया हो रहा है। ग्लास इज ब्रेकिंग मतलब खिड़कियां टूट रही हैं। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जब ट्रीज छत से जो छत के नीचे थे वो बाहर निकल रहे हैं, फॉरेस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कई सारे ग्लासेस को तोड़ते हुए निकल रहे हैं। द ट्री इज स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ट्री स्टम्बलिंग मतलब वो ट्रिप डाउन करने वाला है इनटू द नाइट, इसी रात में वो ट्रिप डाउन करने वाले। विंड्स रश टू मीट देम, कई सारी विंड्स मतलब विंड्स ब्लो कर रही हैं और कई सारी ट्रीज की तरफ बढ़ रही हैं वो, ताकि वो उनसे मिल सके। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, अब मून जो है, चांद जो है, वो जो मोमेंट देख रही हैं उसमें एक ओक ट्री है जिसके पीछे से मून दिख रहा है। तो मून ऐसा लग रहा है कि कई सारे पीसेस में टूट चुका है, और वो नाउ इट्स फ्लैशिंग थ्रू द ओक ट्री लाइक अ क्राउन ऑन द ओक। सो वो ओक ट्री के क्राउन की तरह फंक्शन कर रहा है और वो दिख रहा है, फ्लैश कर रहा है फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ ओक। अब यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग देख लेते हैं, बहुत ईजी है। मैं हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें चाहती हूँ। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जब सारा नेचर काम कंपोज पीसफुल हो जाएगा और हम इस ट्रांजिशन जोन से निकल जाएंगे, शायद ये सारी विस्पर्स मेरे शांत हो जाएंगे। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, एक्चुअली में ग्लास इज ब्रेकिंग एक फ्रेज है जो हम कहते हैं ना, ब्रेक ब्रेक द ग्लास। तो वो ग्लास सीलिंग वाला जो ग्लास है हम उसकी बात करते हैं, मतलब जो अभी तक चीज़ें हमें रोक रही थी उसे तोड़ना है, उसको तोड़ के बाहर निकलना है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, अब यहाँ पर दो चीज़ें बोली जा सकती हैं। ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट मतलब आगे नाइट ट्रांजिट कर रही है और ट्रीज भी ट्रांजिट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ की फीमेल्स आर दो रेडी, लेकिन वो कहीं ना कोई फीमेल कहीं ना कहीं ट्रिप डाउन कर जाती है और सोसाइटल प्रेशर की वजह से रुक जाती है, थम जाती है। विंस रश टू मीट देम मतलब कई सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई सारी चीज़ें, अचीवमेंट्स हैं, वो मिलना चाहती हैं उन ट्रीज से। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो मून में आपको बताई थी अपॉर्चुनिटी, तो कई सारे पीसेस ऑफ मिरर हैं जो कि एक टॉलेस्ट ओक मतलब बहुत ओवर अचीविंग
फीमेल्स के साथ कनेक्ट किया गया है टॉलेस्ट ओक को। तो वो बोलते हैं कि शैडो जो है मून का वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कई सारे पीसेस में टूट चुका है। सो यहाँ पर हमारी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फिनिश हो जाता है पोएम का, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन फिनिश हो जाता है। डू नॉट फॉरगेट टू कीप वॉचिंग।